चारों तरफ देश में हंगामा है। ये क्या कह दिया बाबा रामदेव ने। ये तो वही बाबा रामदेव हैं जो कि हमेशा तारीफों के पुल बांधते थे सरकार के लिए। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस मूल मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। कभी पेट्रोल के दामों के ब्रांड एम्बेसडर माने जाने वाले बाबा रामदेव आज क्या कह रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन चूंकि अब पेट्रोल न सिर्फ महंगा हो गया है बल्कि एथेनॉल भी उसमें मिलने लगा है, तो शायद बाबा रामदेव के सुर बदलने लगे हैं। सुनिए। देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न SC ST। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। बेहद गंभीर बात कही है बाबा रामदेव ने। देश की अखंडता अगर ख़तरे में है तो यकीनन इसके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा, ये जनता के मन में सवाल आ रहा होगा। देश का बचपन और देश का यूथ यानी रोज़गार और अगर भविष्य ख़तरे में है तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। इन सवालों को न सिर्फ एड्रेस किया जाना चाहिए बल्कि इस पर गंभीरता से विचार भी होना चाहिए। ख़ास तौर से सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर अगर देश के बारे में सोचे तो यकीनन ये सवाल सुलझाए जा सकते हैं। बाबा रामदेव ने कई गंभीर बात कही है। देश की शिक्षा की, चिकित्सा की सही दिशा होनी चाहिए और देश की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के बहुत गहरे प्रश्न हैं, उनका समाधान होना चाहिए। और ये मैं मानता हूं कि इसमें सरकारों का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हाल के कुछ दिनों में बाबा रामदेव सरकार से ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उनके सवाल गंभीर हैं, लेकिन क्या देर से जागे हैं, लेकिन जब जागे तभी सवेरा माना जाए, या फिर मौजूदा हालात में बाबा रामदेव का कोई ये नया राजनीतिक पैंतरा तो नहीं। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जये, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। सवाल जायज़ हैं, आपकी नीयत पर भी शक नहीं। बहुत दिन से आप खामोश थे, देश में बड़े आंदोलन हुए, आप भी जागे, आप भी बोले। देश को भी बधाई, आपको भी बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट,